तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आत्मीय स्वजनों, परमात्मानी सविशेष कृपाना परिणामे અને કેડીલા પરિવાર, મારા અભિન્ન, મારા પ્રિય ડૉક્ટર રાજીવભાઈ મોદીનો દૃઢ સંકલ્પ, જેમની આગળ जिनके आगे सदगत शब्द रखने की इच्छा नहीं होती, ऐसे कर्मयोगी इंद्रवदन भाई मोदी के पुण्य स्मरण में पिछले 5 वर्षों से चल रही ये भगवत गीता की दिव्य यात्रा 6ठे वर्ष का आरंभ करें। 6ठा अध्याय आत्मसंयम योग। कर्णावती के बुद्ध श्रोता वर्ग है, सुज्ञ श्रोता वर्ग है, इसलिए
भगवत गीता का या आगे के अध्यायों में क्या हो चुका, इसकी कोई विशेष टिप्पणी करने की, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। कौरव और पांडवों के बीच में मतभेद, दुर्योधन का हठाग्रह और एक कटु वास्तविकता के रूप में, नेसेसरी इविल के रूप में महाभारत का युद्ध आ पड़ा। पांडव ये युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये उनकी मनोवृत्ति अर्जुन के माध्यम से प्रकट हुई भगवत गीता के प्रथम अध्याय में। शंखनाद हो चुका है, युद्ध का आरंभ होने की क्षण आ गई है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, और उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाए ताकि मैं देख सकूं मुझे किसके साथ युद्ध करना है। और जहां उसने जाकर देखा तो अपने ही लोग थे। अर्जुन ने सोचा इस युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, एक बात निश्चित है, मृत्यु जिसकी होगी वो मेरा स्वजन होगा, मेरा अपना व्यक्ति होगा। मोहासक्ति आई, बुद्धिमान भी है, व्यक्ति संवेदनशील भी हो और बुद्धिमान भी हो तो बड़ी समस्या होती है अर्जुन जैसी। या तो व्यक्ति पूर्ण रूप से संवेदनशील हो तो जीवन अच्छी तरह से कट जाए, या पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो तो सही निर्णय लेता हुआ अपना जीवन यापन करे। लेकिन संवेदना भी पूर्ण 100% और इंटेलेक्ट भी 100%, इमोशन और इंटेलेक्ट, इसका इक्वल कॉम्बिनेशन होना जीवन में हमेशा उलझन निर्माण करता है। और आज के युग में ऐसे अर्जुन अधिक दिखाई पड़ते हैं समाज में, क्योंकि मानव है इसलिए संवेदना तो होगी, इमोशंस तो होंगे, और बुद्धि बढ़ रही है, आईक्यू लेवल बढ़ रहा है लोगों का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन के जैसी उलझन का अनुभव करता है। अर्जुन तो भाग्यशाली था, उसके सामने भगवान श्री कृष्ण थे। सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण उपस्थित रह नहीं सकते। भगवान कृष्ण उपस्थित न हो लेकिन उनका वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन उसका अवगाहन करने का सामर्थ्य व्यक्ति में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने का औचित्य नहीं है व्यक्ति के पास। इसलिए उलझन के कारण तनाव निर्माण हो जाता है उसके जीवन। आधुनिक युग के स्ट्रेस का कारण ये है, और दूसरे भी फैक्टर्स होंगे लेकिन मुख्य कारण ये है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपना शिष्यत्व स्वीकार किया। अब परमात्मा की जिम्मेदारी हो गई। 11वें श्लोक से प्रभु ने सांख्य शास्त्र का आरंभ किया। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जिसका शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन तो ऐसी बातों का शोक कर रहा है। देखिए इमोशन एंड इंटेलेक्ट। पूर्ण बुद्धिवादी व्यक्ति होता तो समझ जाता कि मुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए। पूर्ण इमोशनल होता तो शोक करते बैठे रहता, उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश न करता जो पहले अध्याय में की। न करने जैसी बातों का शोक करता है अर्जुन। तो आत्मा की अमरता का दर्शन कराया, शरीर की अनित्यता का बोध कराया, तत्पश्चात स्वधर्म दिखाया अर्जुन को। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन तो क्षत्रिय है, तेरे लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर और कोई सुनहरा मौका आ नहीं सकता। कर्मयोग शास्त्र का दर्शन कराना आरंभ किया
और दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध, यहाँ बैठे हुए सभी को कंठस्थ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। 55वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, प्रभु आप जो बातें कर रहे हो ऐसा व्यक्ति होता भी है कभी कि संवेदनाएं उसे विक्षिप्त न करें, उसकी बुद्धि सही निर्णय ले, बुद्धि स्थिर रहे, ऐसा व्यक्ति होता है कभी? और यदि हो तो हम उसे पहचाने कैसे? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान ने स्थित प्रज्ञ दर्शन शुरू किया है। कामनाएं जब व्यक्ति की शांत हो जाए, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तमुच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। व्यक्ति जब मन में हुई सारी कामनाओं को छोड़ देता है, उन्मूलित कर देता है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का दर्शन कराया, वही विभावना चौथे 5वें अध्याय में आगे चली जो हमने पिछले वर्ष दर्शन किया। इस वर्ष छठा अध्याय आत्म संयम योग। प्रिय स्वजनों, मानव जीवन एक मूल्यवान गिफ्ट है। इट्स अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। वी ऑल आर गिफ्टेड बाय गॉड। परमात्मा की हम सभी पर कृपा है। बाकी की जो कृपा हम समझते हैं कि किसी के पास शरीर का सौंदर्य है, किसी का मन बहुत पावरफुल है, कोई कलात्मक व्यक्ति है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई क्रिएटिव है, किसी की बुद्धि बहुत चलती है, किसी के पास संपत्ति बहुत है, कोई शक्तिशाली है, कोई सत्ताधीश है, कोई प्रतिष्ठावान है, ये जो हम कृपा समझते हैं, कोई साधन संपन्न है, सुख सुविधा की चीजें उसके पास बहुत है, ये जो सब हम समझते हैं कृपा, वो तो एडिशनल है। जैसे गाड़ी आप लो और उसमें एक्सेसरीज सब डलवाओ, ये सारी चीजें एक्सेसरीज है। सबसे बड़ी कृपा यदि कोई होगी तो परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर मानव देह धारण करके भेजा। 83,99,999 शरीर छोड़े तब जाकर के वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। मूल्यवान गिफ्ट है। दुख की बात यह है कि अधिकतर लोगों का जीवन ये गिफ्ट को खोले बिना ही बीत जाता है। कई लोगों के घर में होता होगा ऐसा। एक तरह से देखो ना तो बालक की निर्दोषता बड़ी प्यारी होती है। 4 साल का, 5 साल का, 6-7 साल का बालक हो, उसका बर्थडे हो, जन्मदिन, पार्टी रखी हो छोटी सी, 5-50 लोग आए और सब लोग कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, तो चाइल्ड इज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। बड़ा उत्सुक होता है। क्या जैसे ही पार्टी पूरी हो वो सीधे वो सब खोल के बैठ जाता है, क्या आया, कौन से खिलौने आए, क्या आया। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, दोज हू हैव सीन द लाइफ, अपने आप को ऐसे समझते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो कहते रखो ना, देखेंगे, थक गए बहुत, बाद में देखेंगे। और कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि वो गिफ्ट बिना खोले बरसों तक पड़ी रहती है घर में। अब उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये मानव जीवन रूपी गिफ्ट अनरैप्ड रह जाए, अनावृत रह जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक्सेसरीज इकट्ठी करने में हम गाड़ी को समझना ही भूल जाते हैं। ये जीवन क्या है ये समझना ही भूल जाते हैं।
बस, और जीवन पूरा हो जाता है। भगवत गीता ये शास्त्र है जो हमें परमात्मा ने दी हुई ये मूल्यवान गिफ्ट मानव जीवन को अनरैप करने में, अनावृत करने में, उसे समझने में और उसका सदुपयोग करने में समझाता है, ऐसा ये शास्त्र है। उसमें ये भगवत गीता का 6वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बात तो प्रभु संन्यास की विभावना से आरंभ करते हैं, लेकिन 6वें अध्याय का मुख्य विषय है ध्यान प्रक्रिया। जीवन का आनंद तभी आएगा यदि हम मन को स्थिर कर सकें। जब तक मन स्थिर नहीं है, आप जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते। मन को स्थिर कैसे करें, ये प्रभु इसमें बताते हैं। और दूसरा बड़ा सुंदर विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, और ये 6ठे अध्याय के अध्ययन के बाद 27 तारीख को जब आप यहां से बाहर निकलोगे, कई लोगों को सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में, भारतीय अध्यात्म शास्त्र के बारे में उन्हें जो प्रश्न होते हैं वो समझाने में आप सक्षम हो जाओगे। और वो प्रश्न है रीबर्थ, पुनर्जन्म। कर्म की जो श्रृंखला होती है, अच्छा काम बहुत किया लेकिन फल दिखाई नहीं पड़ता है, या तो भूल की नहीं है फिर भी जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी उपलब्धि आ जाती है कि हमने क्या किया था इसके लिए। कोई ऐसा विशेष पुरुषार्थ किया नहीं है, फिर भी जीवन में कुछ अच्छा मिल गया, वो कैसे मिला। ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर लोग ढूंढते रहते हैं। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में प्रभु समझाते हैं। बड़ा सुंदर विषय है। तो शायद 6ठे और 7वें दिन 26 और 27 तारीख को विषय आएगा। पहला श्लोक, हमारा जो क्रम है, एक एक चरण